हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। रोजाना 7 बजे आप जो साइंस की क्लास है एमसीक्यू की, वो आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो उसी क्रम के अंदर अपनी आज नेक्स्ट क्लास है, जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। किसकी है? अंतःस्रावी तंत्र। और कल मैंने आपको बता ही दिया था कि कल अपनी किस चीज की क्लास होगी? अंतःस्रावी तंत्र की। अंतःस्रावी तंत्र का मतलब अपने किस चीज के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे? तो अपने अध्ययन करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन। हार्मोन की जरूरत हमारे शरीर को उतनी ही है जितनी हमारे को भोजन की है। जिस प्रकार से अपने को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को कार्य करने के लिए हार्मोन की जरूरत होती है। यानी कोई ना कोई उनको प्रेरित करने वाला चाहिए। अगर हमारे अंगों को कोई प्रेरित करने वाला नहीं होगा तो फिर उनसे क्या होगा? हार्मोन नहीं निकलेंगे और वो कार्य नहीं करेंगे। इसलिए कोई प्रेरित करने वाला जो होता है वो होते हैं हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं वो किन से निकलते हैं भाई? हार्मोन निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से। हार्मोन किन से निकलेंगे? तो हार्मोन निकलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों से। हार्मोन हार्मोन की जैसे ही बात आती है तो हार्मोन किन से निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अंतःस्रावी ग्रंथियां, नाम से पता चल रहा होगा आपको कि अंतःस्रावी ग्रंथियां है, यानी हमारे शरीर के अंदर ही कहीं ना कहीं वो स्थित है और ऐसी जगह पर स्थित होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां कि इनको नलिका की जरूरत नहीं होती। इनकी एक विशेषता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है, ये क्या होती है? ये होती है नलिका वहीन ग्रंथियां। क्या होती है ये? नलिका वहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियां। और अभी तक भी आपको अगर किसी को समझ में नहीं आया कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां है क्या, तो एक दो नाम बोलता हूं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि इस प्रकार की ग्रंथि है कि हमारे खाने पीने सोने का जो टाइम निर्धारण होता है ना, देखो अगर आपने ऐसे सोच करके सो जाए कि मेरे को सुबह 4 बजे उठना है, और किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, आप उठ करके टाइम देख लेना, 5-10 मिनट पहले ही आपको 4 बजने से उठा देगी। तो वो कौन सी ग्रंथि है? वो कौन सी ग्रंथि ने काम किया? वो किया पीनियल ग्रंथि ने। तो ये सभी जो ग्रंथियां होती हैं, इनसे निकलते हैं हार्मोन, और उन हार्मोन से हमारा शरीर के जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं? कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, आज नया एक्सपेरिमेंट किया है। स्लाइड का जो कलर है वो आपको कैसा लगा? कमेंट के अंदर आप बताना। अगर ये सही नहीं दिख रहा तो कल से अपने जो है वापस उसी पर आ जाएंगे, ठीक है? और अगर ये सही है तो फिर इसी के ऊपर चलेगी क्लास। पहला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि अगर किसी ने नाम नहीं सुना हुआ तो इसका नाम होता है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की? अभी मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है। मटर के दाने के आकार की, मटर के दाने के आकार की ये ग्रंथि होती है। और ये जो ग्रंथि है ना, ये क्या करती है? सभी ग्रंथियों के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। और नियंत्रण किससे रखेगी? इसके पास में कोई जादू तो है नहीं। इसके पास में क्या है? जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनका सिर्फ एक ही काम है, हार्मोन निकालो। तो ये क्या करती है? सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकालती है। जैसे टीएसएच निकालेगी तो थायराइड प्रेरित हार्मोन, यानी थायराइड को प्रेरित करेगी। ठीक है। एसीटीएच निकालेगी, एड्रिनल कार्टियोट्रोपिक हार्मोन, यानी एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स वाले भाग को प्रेरित करेगी। तो इस प्रकार से ये क्या करती है? सभी के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो ये क्या है? मास्टर ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? मास्टर ग्रंथि। और इस मास्टर ग्रंथि के ऊपर एक नियंत्रण रखता है मस्तिष्क का भाग, उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। क्या नाम होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क वाली अपनी क्लास हो चुकी है अंतःस्रावी तंत्र की, तो आपको पता होगा मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का ही भाग है कौन सा? हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? देखो, अंतःस्रावी तंत्र का इसको सुप्रीम कमांडर बोलते हैं। और अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर इसको बोलने का कारण क्या है?
क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर नियंत्रण रख रहा है भाई? मास्टर ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण ये रख रहा है, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे? अंतःस्त्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर। इसका अंतःस्त्रावी जो तंत्र है हमारा, उसका सुप्रीम कमांडर, उसका सुप्रीम कमांडर। इतना कुछ मैंने बता दिया, अब तो इसका उत्तर आप बता सकते हो ना। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, क्यों है? क्योंकि मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वाले भाग के साथ में जुड़ी हुई रहती है। तो हाइपोथैलेमस वाला भाग किसका है? मस्तिष्क का। तो ये कहां पर स्थित होती है? यहां पर मस्तिष्क के अंदर ये स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? अभी बताया मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मटर के दाने के आकार की ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मटर के दाने के आकार की होती है, यानी ये क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो अभी आगे क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती अग्नाशय है। क्यों? क्योंकि अग्नाशय तो क्या है? मिश्रित ग्लैंड है। हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि यदि आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी होती है? वो होती है कौन सी ग्रंथि भाई? अग्नाशय। मिश्रित का मतलब ये अंतःस्त्रावी की तरह भी कार्य करती है और बहिस्त्रावी के रूप में भी कार्य करती है। जब ये अंतःस्त्रावी के रूप में कार्य करेगी तो हार्मोन निकालेगी। कितने हार्मोन निकालती है? 3। कौन कौन से हार्मोन निकालती है? एक तो ये निकालती है ग्लूकागोन, एक इंसुलिन, और एक कौन सा निकालती है? सोमेटोस्टेटिन। और जब ये बहिस्त्रावी के रूप में कार्य करती है तो मैंने आपको पढ़ाया था ये किसका? अग्नाशयी रस निकालती है जो पाचन में सहायता करता है। तो ये तो हो गई मिश्रित। पीयूष ग्रंथि है ही क्या? मास्टर ग्रंथि, और सबसे छोटी ग्रंथि यही है पीयूष ग्रंथि। दोबारा ऑप्शन में अग्नाशय आ गया तो सेम ही है। अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि कौन सी होती है? अधिवक्र ग्रंथि, तो अधिवक्र ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? हमारा जो किडनी होती है ना उसके ऊपर स्थित होती है। और इसको क्या बोलते हैं? अधिवक्र ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। और इसका क्या नाम है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, या इसको क्या बोलते हैं भाई? आपातकालीन ग्रंथि। आपातकालीन ग्रंथि। पूछा क्या है भाई? अंतःस्त्रावी तंत्र की सबसे छोटी ग्रंथि पूछी है, तो कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करते रहें। देखो जल्दी से लाइक कर दो, उसके बाद में अपने नेक्स्ट आगे जो है वो क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से कर दो भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दो। इनमें से कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 3 तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां है और एक इनमें से जो है अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। तो नहीं है वो आपको बतानी है। यकृत, एड्रिनल, थायराइड और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी तो अभी बताया, ये तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है सबसे छोटी। थायराइड ये भी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि थायराइड। एड्रिनल ग्रंथि अभी बताया था आपातकालीन ग्रंथि है, तो ये तीनों तो है। यकृत जो है ये क्या है? यकृत एक सबसे बड़ी, यदि अपने से ग्रंथि पूछी जाए ना, सबसे बड़ी ग्रंथि। 2 क्वेश्चन होते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यदि पूछ लिया जाए सीधा सीधा तो है कौन सा? यकृत। अब देखो इसके आगे मैं लिखता हूं थायराइड के आगे, ये क्या है? ये है थायराइड है सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। दोनों में अंतर देख लो, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत या लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि सीधा आ जाए तो क्या करोगे? यकृत या लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी पूछ ले तो क्या करना है? थायराइड करना है। अपने से पूछा क्या इनमें से कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है,
तो यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि है ये। कैसी है ये? बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है ये? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को और क्या कहा जाता है? बृहद ग्रंथि यानी बड़ी ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि यानी छोटी ग्रंथि, अम्लीय ग्रंथि या वाहिनी विहीन ग्रंथियां। वाहिनी विहीन ग्रंथियां का मतलब क्या हो गया? नलिका विहीन ग्रंथि। क्या मतलब हो गया? नलिका विहीन, यानी कि बिना नलिका की। तो अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारी ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इनको किसी प्रकार की नलिका की जरूरत नहीं होती, ये अपना हार्मोन सीधा किसमें छोड़ती है? रक्त के अंदर छोड़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? वाहिनी विहीन ग्रंथियां भी इनको कहते हैं, किनको? अंतःस्रावी ग्रंथियों को। नेक्स्ट, गाय और भैंस के थनों में से दूध उतारने के लिए हार्मोन की सुई लगाई जाती है। देखो भाई, गाय भैंस जब दूध नहीं देती, ठीक है, तो उनको जो है उनके थनों में से दूध उतारने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है ना। उस इंजेक्शन के अंदर कौन सा हार्मोन होता है? होता है क्या? उस इंजेक्शन में एक हार्मोन होता है। आपको उस हार्मोन का नाम बताना है कि उसमें कौन सा हार्मोन होता है। ठीक है, इंसुलिन होता है क्या? इंसुलिन। इंसुलिन किससे निकलता है भाई? इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से। किससे निकलता है? अग्नाशय से। और इसका काम क्या होता है? इंसुलिन का इंजेक्शन कब देते हैं? जब हमारे को क्या हो जाता है? क्या हो जाता है तब देते हैं भाई इंसुलिन? इंसुलिन देते हैं जब हमारे को इंसुलिन का टीका लगाया जाता है शर्करा की मात्रा को कम करने के लिए। यानी कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग जब हो जाता है तब हमारे को लगाया जाता है इंसुलिन। ऑक्सीटोसिन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जहां पर भी सोमेटो शब्द आ जाए ये शरीर से संबंधित होता है। ट्रोपिक का मतलब ये शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन बोलता है। तो ये तो है नहीं, और ये वाला नीचे वाला ये हार्मोन ही नहीं है। तो उत्तर इन तीनों में से होगा। पहला मैंने आपको बता दिया इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है? मधुमेह रोग के अंदर काम। तो आपसे क्या पूछा भाई? दूध उतारने के लिए, तो दूध उतारने के लिए होता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बताऊं आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? देखो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, ये हार्मोन कहां से निकलता है पूछा जाए तो ये निकलता है भाई पीयूष ग्रंथि से। कहां से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से, यानी तीन होती है, अग्र, मध्य और पश्च, तीन भाग है। पीछे वाले भाग से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन दो काम करता है। एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है जब बच्चे का जन्म होता है तब गर्भाशय में तीव्र संकुचन पैदा करता है, वो वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरा इसका काम क्या होता है? तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद में दुग्ध ग्रंथियों के अंदर संकुचन पैदा करके दुग्ध का स्त्राव करता है। दुग्ध का निर्माण नहीं बोल रहा हूं, क्या करता है? दुग्ध ग्रंथियों में संकुचन पैदा करके दुग्ध का स्त्राव करने का काम करता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यदि पूछा जाए कि दुग्ध का निर्माण को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। तो यहां पे समझ में आ गया दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की थायरोकैल्सिटोनिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो कि थायराइड ग्रंथि की थायरोकेसिन स्रावित करने के लिए उसको उत्तेजित करने वाला, यानी सीधी बात आपको बताऊं कि ये है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? नाम आया है थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन निकालने के लिए इसके ऊपर नियंत्रण कौन रखती है? तो वो रखती है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कौन रखती है? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि में से एक हार्मोन निकलता है जो इसको प्रेरित करता है हार्मोन निकालने के लिए। उस हार्मोन का नाम पूछा है, वो होता है कौन सा? TSH। TSH का मतलब हो गया थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो कौन सा होता है? TSH होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, TSH। क्वेश्चन समझ में आ गया?
क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन निकालने के लिए पीयूष ग्रंथि प्रेरित करती है, तो किस हार्मोन के माध्यम से प्रेरित करती है? तो उसका नाम क्या है? TSH हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? अभी पीछे ऑक्सीटोसिन हार्मोन बताया है, जो गाय के थनों में से दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन था? यही था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये कहां से निकलता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अभी बताया पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो जाता है, गलगंड रोग, गले के अंदर सूजन आ जाती है, संश्लेषित करने के लिए यानी बनाने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहां से ही समझ आ जाएगा कि गलगंड रोग कौन सी ग्रंथि के अंदर सूजन के कारण होता है। तो कौन सी ग्रंथि में सूजन आती है? यहां पर गले में कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि को किसकी जरूरत होती है भाई? आयोडीन की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि होती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है ये। या तो ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, और या पूछ सकता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ध्यान से उन दोनों का उत्तर करना है। यदि पूछ ले सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो करना है कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। कौन सी करोगे? थायराइड ग्रंथि करोगे। समझ में आ गया? थायराइड ग्रंथि। और एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अपने हार्मोन को स्टोर करके रख सकती है? तो वो ही ग्रंथि स्टोर करके रखेगी जो क्या होगी? सबसे बड़ी। तो वो भी कौन सी होती है? थायराइड। तो अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी पूछी तो थायराइड। यदि सीधा क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या पूछेगा? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? या तो क्वेश्चन ये आएगा सबसे बड़ी ग्रंथि, या लिखा हुआ आएगा सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि। दोनों का ही उत्तर क्या होता है? लीवर होता है। चाहे तो सीधा क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि, दोनों का उत्तर लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेंगे तो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, या इसको हिंदी में बोलते हैं कौन सी ग्रंथि भाई? अवटु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं इसको? अवटु ग्रंथि इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवटु या थायराइड ग्रंथि होती कहां पर है? गले में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी आंसू, आंसुओं का स्त्राव, जब हड्डियों वाला टॉपिक कंकाल तंत्र किया था उस टाइम मैंने बताया था कि हमारे चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां थी? 14। ऐसे जाइगोमेटिक, मैक्सिला, नेजल, वोमर, इंफीरियर कोंकाई। उसके बाद मैंने बताया था जहां से आंसू आते हैं वो होती है कौन सी ग्रंथि? लेक्रिमल ग्रंथि। और वहीं पर मैंने बताया था कि एक हड्डी होती है उसको बोलते हैं कौन सी? लेक्राइमल अस्थि। ठीक है ना? तो कहां पर क्या पूछा है? आंसू। आंसू किससे निकलेंगे? लेक्रिमल ग्रंथि से आंसू निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मादा जनन हार्मोन कौन सा होता है? मादा के अंदर जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन दोनों नाम सुने हुए हैं। एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ये भी जन्म के समय जो है क्या करता है? इसको बच्चे के जन्म लेने में जो है आसानी पैदा करता है। कौन सा? रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन दोनों। तो तीनों ही हार्मोन है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया और रिलैक्सिन। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये तीनों ही हार्मोन मादा जनन हार्मोन होते हैं। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? मादा में बता दिया, अब पूछ रहा है किसमें? नर के अंदर जो लैंगिक हार्मोन होता है उसका नाम क्या है? तो नर लैंगिक हार्मोन होता है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। नर के अंदर कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है भाई? टेस्टोस्टेरोन। एड्रिनलिन हार्मोन तो किससे निकलेगा? एड्रिनल ग्रंथि से निकलेगा। एड्रिनल को क्या बोलते हैं? अधिवक्र ग्रंथि। क्यों बोलते हैं? देखो एड्रिनल ग्रंथि के बारे में बताता हूं। एड्रिनल ग्रंथि जैसे ये होती है हमारी वक्र या दो किडनियां, ठीक है, इन किडनी के ऊपर ही स्थित होती है। ये दो किडनी है, इन किडनी के ऊपर ऐसे स्थित होती है कौन सी ग्रंथि? ये एड्रिनल ग्रंथि या
अधिवक्र ग्रंथि। तो इससे निकलता है कौन सा, एड्रिनल हार्मोन। FSH ये किससे निकलता है भाई, ये निकलता है फोलिकल प्रेरक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से। किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। फोलिकल पुट्टिकाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। तो नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। ग्रुप डी के अंदर ये आया हुआ है, एनटीपीसी में ये आया हुआ है, पीटीआई एग्जाम के अंदर ये आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिस्रावी, या फिर इसको लिखा हुआ आता है मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या हो गया कि ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है और बहिस्रावी के रूप में भी कार्य करती है, वो है हमारा पेनक्रिया या अग्नाशय। क्या होता है ये, अग्नाशय होता है। और एक और क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, आरएएस के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि लैंगरहैंस के द्वीप समूह की कोशिकाएं कहां पर होती है। क्या क्वेश्चन पूछा, लैंगरहैंस के द्वीप समूह। लैंगरहैंस नाम सुना है क्या, लैंगरहैंस के द्वीप समूह। लैंगरहैंस के द्वीप समूह की कोशिकाएं 3 होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो वो कहां पर होती है, ये पूछा हुआ है, तो वो कहां पर होती है, अग्नाशय के अंदर होती है। तो मिश्रित ग्रंथि पूछा है तो कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अग्नाशय। कौन सा हो जाएगा, अग्नाशय इसका सही उत्तर। इंसुलिन एक प्रकार का है, अभी मैं आपको बता रहा था किसके बारे में, अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय, अग्नाशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है और बहिस्रावी के रूप में भी कार्य करती है। अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करेगी और किसके रूप में कार्य करेगी, बहिस्रावी के रूप में भी कार्य करेगी। जब ये बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है तब तो ये क्या निकालती है, एंजाइम का स्त्राव करती है। किसका, एंजाइम का या अग्नाशयी रस का। किसका स्त्राव करती है, अग्नाशयी रस का स्त्राव करती है। और जब ये अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती है तब इसके अंदर लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं होती है 3। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा और डेल्टा। 3 कोशिकाएं होती है। इनसे निकलते हैं 3 हार्मोन। इनसे क्या निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं। उनका नाम एक तो होता है ग्लूकागोन। कौन सा होता है, ग्लूकागोन। दूसरा आपने नाम सुन रखा है इंसुलिन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इंसुलिन कौन सी कोशिकाओं से निकलता है, तो कौन सी से, बीटा से निकलता है। और डेल्टा से निकलता है कौन सा, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। तो इंसुलिन के बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन आता ही है कि इंसुलिन का काम क्या है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने का काम तो कौन करता है, इंसुलिन। और रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम कौन करता है, ग्लूकागोन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। ये 3 हार्मोन निकाले हैं तो ये तीनों क्या है, हार्मोन है। तो इंसुलिन के अंदर क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां है। अभी पीछे थायराइड ग्रंथि पढ़ा करके आया हूं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अपने हार्मोन को स्टोर करके भी रख सकती है। तो थायराइड ग्रंथि कहां पर स्थित होती है, इसका स्थान कहां पर है, यानी कि क्या पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि थायराइड ग्रंथि की लोकेशन कहां पर होती है, तो ये स्थित होती है कहां पे, गले में। कहां पर स्थित होती है अभी, गले के अंदर स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गले में सही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, आज के लिए बस इतना ही। सभी अपना कल तक बहुत ख्याल रखें, कल मिलते हैं 7 बजे नेक्स्ट क्लास में। ये इसका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट फर्स्ट है ये इसका, कल इसका सेकंड पार्ट होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।